चलिए एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर, अब देख सकते हैं ये अलग सा एक क्वेश्चन आया थी ना, जो कि इस प्रकार का क्वेश्चन हम उसके पहले बता चुके हैं। शून्य यानी द्विघात बहुपद का गुणनखंड करके शून्य अभ्यास किए थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, उसी सवाल को ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव में इसको कंफर्म रखे, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव में तो कंफर्म है कि देगा, ठीक ना, लेकिन एक क्वेश्चन 2 नंबरिया जो है इस क्वेश्चन से बन सकते हैं। यहाँ पर बोला है निम्न में शून्यांकों का योग और गुणनफल, इसको गुणनखंड विधि से करके शून्य ज्ञात कर सकते हो, ठीक ना। और एक एक्स्ट्रा में कुछ 2 नंबर में सवाल दे देता है कि निम्न शून्यांकों का योग और गुणनफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले आपको योग और गुणनफल पता होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्वायर है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स, इससे पता चल रहा है कि ये द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद में कितना शून्य होता है, 2 अल्फा और बीटा। तो शून्यांकों का योग बोला है यानी अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला आता है माइनस बी बाई है, और एक होता है शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी होता है, ठीक है। इसी सवाल को हम बनाएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस आठ, हमको शून्यांकों का क्या निकलना है, योग। यहाँ लिख सकते हैं शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, इसको अल्फा प्लस बी का योग का इसका फॉर्मूला तो माइनस बी बाई बी का मान सी का मान निकाल सकते हैं, या ए का मान इसके आगे 1 छिपा है ना, और बी का मान -2 हो जाएगा और सी का मान -8 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकलना था यानी शून्यांकों का योग निकलना है। तो माइनस का माइनस, बी का मान आप देख सकते हैं बी का मान माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बी का मान 2 भर देंगे बट्टा ए का मान 1, तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकल गया, 1 में 2 से भाग करेंगे 2 हो गया। और शून्यांकों का गुणनफल, तो शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, यहाँ लिखेंगे। और शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, तो शून्यांकों का गुणनफल को हम लोग बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा, किसकल टू फॉर्मूला होता है सी बटा ए। तो अल्फा इंटू बीटा इजकल टू सी, सी का मान आप देख सकते हैं यहाँ पर भरेंगे, सी का मान माइनस में है, सी का मान -8 हो जाएगा, और ए का मान देख सकते हैं 1, तो 1 में -8 से भाग करेंगे, अल्फा इंटू बीटा का मान निकल जाएगा -8। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन में घर पर एच का इसको बनाएंगे और इसको बनाएंगे, क्योंकि ऐसा एगो क्वेश्चन फिक्स है 2 नंबर में सूट होगा। अगला एक्सरसाइज 2.2, इसी चैप्टर में हम आपको टाइप समझाना चाहते हैं कि ये जो क्वेश्चन बोला है निम्न बहुपद में से P5 का मान ज्ञात करें। 3 5 के बदले अगर वो जानना कुछ भी दे सकता है, P3 या P2 या P7 कुछ भी दे सकता है, ठीक ना। और निम्न बहुपद यहाँ नीचे दिया हुआ है, बोला कि P5 का मान निकाले। तो ऐसा जो क्वेश्चन है ना, आपको ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव में तो ज्यादा चांस है ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में बहुत पते इस क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन एक क्वेश्चन 2 नंबरिया के लिए भी इसको रखे, इसलिए मैं लेके आया हूँ ना। 2 नंबर में एक क्वेश्चन ऐसा देगा जरूर आपको मान निकालने के लिए। देख, तो चलिए इसको हम बनाते हैं। हमको निकालना है P5 का मान, कुछ नहीं करना है, Px जो है ना x के जगह पर 5 भरना है बस। तो P5 का मान निकल जाएगा, जहां जहां x है वहां पर हमको 5 लगाना है। 5 का स्क्वायर हो जाएगा, x का स्क्वायर है तो x का मान 5 भरे ना, तो 5 का स्क्वायर है प्लस 4 गुने x के जगह पर क्या भरना है 5 -3। चलिए P5 का मान देखिए क्या होगा, इसको रहने दीजिए और ये 5 का वर्ग कीजिए, कितना होगा 25 होगा, और प्लस 4 5 20 -3। P5 इक्वल टू 25, अब देखिए यहाँ गुना कीजिए, 25 गुना 50 हो जाएगा, अब प्लस 20 -3। तो ये 20 और 50 और 20 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 70, में से 3 घटाएंगे कितना निकलेगा, ये आपका मान निकलेगा 6 7, 10 में से 3 जाएगा 7 और ये हो जाएगा 6। ये 67 आपका आंसर रहेगा। तो कहने का मतलब इस प्रकार का क्वेश्चन है वो जरूर दोनों में आएगा, सुट होगा। तो इस प्रकार से आप HW इसको बनाएंगे, घर पर बैठ कर तैयारी करेंगे, ठीक। तो अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 3.2, क्वेश्चन नंबर 2। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला, अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है, ठीक ना। तो ऐसा क्वेश्चन हम इसलिए लेके आए हैं क्योंकि ऐसा क्वेश्चन 2 नंबर से ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, लेकिन इस प्रकार का ये क्वेश्चन 2 नंबर में टच होगा, ठीक ना। तो ऐसा क्वेश्चन आप जानेंगे। आपको मान के चलिए समीकरण दे दिया 5x - 4y + 8 और इतना दे दिया 7x + 6y - 9 बराबर 0। बोलेगा कि इनमें से कौन समपाती मतलब
संपाति बने या प्रतिच्छेदी निकले। तो इसका हल निकालने के लिए आपको हम यहाँ पर फॉर्मूला बताते थे ना, वो जानेंगे। बहुत शॉर्ट में समझाते हैं और ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा करते हैं। इस फॉर्मूला से आपको बहुत ज्यादा करके ऑब्जेक्टिव में सहायता करेगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 2 में है, अनुपातों A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 की तुलना ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म में द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर अथवा संपाती। मतलब बोल रहा है कि आप इसको हल कीजिए, A1/A2 B1/B2 और C1/C2 लगाकर तुलना कीजिए और पता कीजिए कि क्या ये प्रतिच्छेदी है, क्या ये समांतर है, क्या ये संपाती, यही बोल रहा है। तो चलिए हम इसको तुलना करते हैं। समीकरण क्वेश्चन नंबर ये देख सकते हैं, एक का उतार देते हैं यहाँ पर 5x-4y प्लस 8 इक्वल टू 0 और इसको समीकरण मानते हैं और दूसरा का हो जाएगा आपका ये 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0, समीकरण 2। तो समीकरण 1-2 को हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण समीकरण 2 को a1 प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2 प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से क्या करने पर तुलना करने पर तो ये चीज लिखना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हम इसलिए लिखे हैं ताकि तुलना करके आपको हम पता कर लेते हैं A1 का मान, B1 का मान, C1 का मान, A2 का मान, B2 का मान, C2 का मान आपको पता चल जाएगा किस प्रकार निकलता है, ठीक है। तुलना करने का मतलब भाग करने पर। तो समीकरण एक देखिए, समीकरण एक में देखिए 5x-4y प्लस 8 है और यहाँ पर देखिए A1x प्लस B1y प्लस C1। इसको तुलना करेंगे तो x से x खत्म हो जाएगा, तो यानी A1 का मान क्या बच जाएगा। इसलिए A1 का मान यहाँ पर देख सकते हैं, x से x खत्म, A1 का मान 5 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए B1y, y से y कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर B1 का मान निकल जाएगा -4। पर ये देखिए बराबर की इधर C1, तो बराबर की इधर वाला जो अंक है C1 का मान हो जाएगा, यानी C1 का मान हो जाएगा 8। और दूसर का समीकरण से तुलना कीजिए, ये देखिए दूसर का ये है, तो x से x खत्म, तो A2 का मान यहाँ पर आपका हो जाएगा 7 और B2 का मान क्या हो जाएगा, B2 का मान देखिए y से y खत्म, तो B2 का मान हो जाएगा 6। और फिर यहाँ पर देखिए C2 बराबर के इधर है, ठीक है, बराबर के C2 इधर है, यहाँ भी बराबर के इधर वाला अंक C2 का मान हो जाएगा, यानी C2 का मान हो जाएगा -9। अब तुलना ज्ञात करें यानी अनुपात ज्ञात करें। चलो सबसे पहले हम A1/A2 करते हैं, A1/A2 देखते हैं इसका मान क्या क्या है। A1 का मान देख लीजिए 5 और A2 का मान देख लीजिए 7। बस इसको नहीं कर सकते, छोड़ छोड़ देंगे, इतने पर छोड़ देंगे। और ये देखिए, और हम B1/B2 का भी मान देख लेते हैं, B1/B2, B1 का मान देखिए यहाँ पर -4, B2 का मान देखिए यहाँ पर 6। जहां तक कटे काट देना है, 2 के पर से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, तो ये B1/B2 का मान निकल गया -2/3। और C1/C2 आप देख सकते हैं, C1 का मान यहाँ पर 8 है, अब बटा C2 का मान क्या है -9, तो ये तो नहीं कटेगा। तो आप बताएं, यहाँ देखिए A1/A2 का मान 5/7 और B1/C2 का मान -2/3 और C1/C2 का मान 8/-9। क्या एक दूसरे के बराबर है? 5/7 -2/3 के बराबर हो सकता नहीं हो, और -2/3 8/9 के बराबर हो सकता नहीं। जब A1/A2 का बराबर B1/B2 नहीं हो रहा है, इसका मतलब 5/7 बराबर नहीं है 2/3, तो फिर C1/C2 का चर्चा करना कोई जरूर नहीं है, आप यहाँ पर लिख सकते हो। इसलिए A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2। कहने का मतलब कि A1/A2 का मान जितना आया उतना B1/B2 का मान नहीं आया, इसीलिए बीच में बराबर लगा दे। और जब इस प्रकार हो गया तो आप आसानी से चुन सकते हो, क्योंकि आपका सवाल में क्या बोला था, आपका सवाल में यही बोला था कि अनुपातों A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 की तुलना ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर है अथवा संपाती है। तो आप देख लीजिए, प्रतिच्छेद है ना, जो प्रतिच्छेद बोला था, इसमें प्रतिच्छेद आया, तो आप लिख सकते हो या प्रतिच्छेदी है, या प्रतिच्छेदी है, हो गया। तो इस प्रकार से अब घर पर HW इस पर बनाएंगे 2 नंबर 3 नंबर और पता करेंगे कि कौन प्रतिच्छेदी है, कौन समांतर है और कौन संपाती है। जी, तो हम बात करते हैं एक्सरसाइज 3.3, जो ऐसा समीकरण देगा और बोलेगा विलोपन विधि से हल निकाले और प्रतिस्थापन विधि से, मात्र 2 को ही पूछेगा। कौन कौन विधि? विलोपन विलोपन और एक प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन।
और एक बोलता है कि हल निकाले, सिर्फ हल निकाले, हल निकाले, ठीक ना। तो आप ध्यान देंगे, ऐसा दो समीकरण देगा और बोलेगा कि सिर्फ हल निकाल ले, तो सिर्फ हल निकालने के लिए बोले तो भी विलोपन विधि से निकालना है, यानी एक्स वाई का मान निकालना है, हर हाल में एक्स वाई का मान। तो विलोपन विधि इजी होता है और प्रतिस्थापन भी इजी होता है। तो प्रतिस्थापन तो ज्यादा हम नहीं देखते, लेकिन विलोपन हर बार पूछा जाता है। एक्स इक्वेशन दे देता है, बोलता है विलोपन विधि से हल निकाले, विलोपन नहीं बोलेगा तो सिर्फ बोल देगा कि हल निकाले। तो विलोपन आप समझ जाएंगे, हल किसी भी समीकरण का निकाल सकते। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है आपका एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14 समीकरण 1। अब दूसरा है एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 समीकरण 2। इस प्रकार आपको मानना है, ठीक। एक दो को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते या घटा सकते हैं, लेकिन चिन्ह बताता है। चिन्ह आपको हम बता देते समीकरण का चिन्ह बता देते, याद रखिएगा समीकरण का चिन्ह। समीकरण का चिन्ह यहाँ पर बीच में देखेंगे, बीच में अगर सेम है, वाई यहाँ भी है, वाई यहाँ पे, यहाँ 2y होता तो अलग बात हो जाती, लेकिन अभी इस सिचुएशन के लिए बता रहे हैं, यहाँ पर प्लस माइनस है ना जी। तो अगर माइनस माइनस हो, चिन्ह सेम हो तो समीकरण घटेगा, अगर प्लस प्लस हो तो घटे, ठीक। याद रखेंगे, अगर चिन्ह सेम हो तो समीकरण घटेगा, अगर चिन्ह में कोई अंतर है, यहाँ पर अंतर है, प्लस है, नीचे माइनस है, अगर कोई अंतर है, चिन्ह में कोई अंतर है तो जुटे, क्या होगा, जुटे। याद रखेंगे, चिन्ह में कोई अंतर हो तो समीकरण जुटेगा। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से तो हमको जोड़ना है एक्स प्लस वाई बराबर 14 और एक्स माइनस वाई बराबर 4। चल जोड़ेगा, जोड़ के लिए बोला है ना, तो कुछ नहीं करना है आपको। ये प्लस वाई दिखाई दे रहा है, ये माइनस वाई दिखाई दे रहा है, इसको कैंसिल कर देते हैं, एगो एक्स जोड़ दो, 2x यहाँ पर 14 को 4 को जोड़ देना है, कब होगा, 18 होगा। तब ये कम गिना हुआ 18, यानी एक्स का मान आपका 9 निकल गया। जब एक्स का मान 9 निकल गया तो इसी को समीकरण 1 में भर देंगे। अब क्या कर देंगे, अब समीकरण एक में एक्स का मान रखने की, एक्स का मान सबसे इजी होता है विलोपन, है ना। तो आपको विलोपन ना बोले, प्रतिस्थापन ना बोले, समीकरण दे दिया, बोले हल निकालने के लिए, तो विलोपन से ही निकाल लेंगे। अब समीकरण 1 में एक्स का मान रखने पर देखिए समीकरण क्या है आपका, ये है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14। एक्स का मान रखना है, एक्स जहाँ पर वहां पता रखें, यहाँ पर एक्स का मान देख सकते हैं 9 है, तो एक्स जहाँ पर वहां पर 9 लिख दिए, और वाई इक्वल टू 14। वाई जहाँ पर है वहीं पर छोड़ दीजिए, ये 14 यहाँ पर देख सकते हैं 14 लिख दिए ना, और 14 हो गया। बराबर की इधर देख सकते हैं 9 है, इसको उधर फेंकेंगे तो माइनस में जाएगा, प्लस में 9 है, उधर फेंकेंगे माइनस में जाएगा, तो वाई का मान निकल जाएगा 14 में से 9 बचा, 9 5 14 होता है ना, 5 छोड़ वाई का मान 5। तो आप लास्ट में लिख सकते हो अतः अतः एक्स का मान 9 और वाई का मान 5, इस प्रकार लिखकर बना सकते हैं सर। तो ये हुआ आपका विलोपन विधि। तो ऐसा एगो क्वेश्चन 2 नंबर में फिक्स है, टच होगा और आप इस प्रकार से बना सकते। चलिए हम आपको विलोपन बता दिए, इस बार हम आपको बताएंगे प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन 2 नंबर क्वेश्चन में प्रतिस्थापन और विलोपन जरूर पूछता है। तो विलोपन तो मोस्ट था, आपको बता दिए वो फिक्स है, लेकिन प्रतिस्थापन भी कभी कभी पूछ देता है, तो जानेंगे प्रतिस्थापन विधि केवल जानेंगे, निकालने के लिए तो कोई भी क्वेश्चन का हल निकल सकता है, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले 1 नंबर का ही उतारते हैं हम, एक्स प्लस वाई इजकल टू 14, एक्स माइनस वाई इजकल टू 4, इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2 मान, ठीक। प्रतिस्थापन में होता क्या है, सबसे पहले ये समीकरण 1 2 मान लेते हैं, ठीक। उसके बाद समीकरण 1 से चल करके 3 प्राप्त करें, ठीक ना। याद रखेंगे समीकरण 1 से चल करके समीकरण 3 प्राप्त करेंगे, देखिए कैसे। समीकरण 1 से चलेंगे, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से करने का मतलब कि जो है समीकरण 1 उसको उतारे जाए, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14, इसी से चलना है। चलना कैसे भाई, आपको करना क्या है, एक्स जहां पर है वहीं पर छोड़ दो, ठीक। एक्स जहां पर है वहीं पर छोड़ देना है 14, इसके साथ जो वाई है प्लस में पक्षांतर, यानी एक्स का पक्षांतर, ये एक्स हो गया, एक्स का पक्षांतर हो गया, और वाई प्लस में है, इसको उधर फेंकेंगे माइनस में जाएगा। ये सिर्फ एक्स का मान निकलना था, ये हो गया समीकरण 3, यही करना था। प्रतिस्थापन में यही खास बात होता है, दो इक्वेशन को मान लेना है, समीकरण 1 समीकरण 2, समीकरण 1 से चल करके समीकरण 3 बना देना है बस। और जो समीकरण 3 में एक्स का मान आया है, इसी समीकरण को उठा कर भी क्या करना है, समीकरण 2 में भर देना, यानी इस बात को लिखेंगे और समीकरण 2
समीकरण 1 से चले तो समीकरण 3 प्राप्त हुआ, लेकिन समीकरण 2 का अभी तक चर्चा नहीं ना है, अब चर्चा करेंगे। समीकरण 2 में आप जो ये देख रहे हैं x का मान 14 माइनस वाई है, इसी x का मान समीकरण 2 में भर देंगे। लेकिन समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो आप देखिए समीकरण 2 क्या है, पहले इसको उतारेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 4। इसमें हमको काजी का मान रखना है, x का मान। तो x का मान कितना निकला है, 14 माइनस वाई। ये देखिए x का मान 14 माइनस, x के जगह पर हम क्या लिखेंगे, 14 माइनस वाई। ये सिर्फ x का मान है, कंफ्यूज मत करिएगा, सिर्फ x का मान 14 माइनस वाई, ऑलरेडी पहले से माइनस में y है, रख लीजिए इक्वल टू 4। और बताइए 14 का 14, ये माइनस 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 होगा, वाई जोड़ेंगे, वाई हो जाएगा, माइनस वाई जोड़ेंगे, -2y इक्वल टू 4। अब क्या करेंगे, -2y जहां पर है वहीं पर छोड़ देंगे, -2y जहां पर है वहीं पर छोड़ दे, 4 आगे से था, पहले से ऑलरेडी था 4। अब देखिए बराबर की इधर 14 प्लस में, इसको उधर ले जाएंगे, माइनस में होगा, तो आप घटाइए, -2y इक्वल टू -14 में से 4 घटेगा, -10 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2y इक्वल टू 10, काटेंगे इसको, 2 कम 2 5 10, इसलिए y का मान का निकल गया 5, y का मान 5। लेकिन अभी x का मान पूरा जो मान निकलता है वो नहीं निकला हुआ है, अभी x का मान क्या करेंगे, और इस जो y का मान आया है समीकरण 3 में, इस बात को थोड़ा सा लिखेंगे। देखिए सबसे पहले शर्त समझिए प्रतिस्थापन का, समीकरण 2 होगा, एक मान लेंगे, 2 मानेंगे, समीकरण 1 से चल करके समीकरण 3 प्राप्त करेंगे, और जो समीकरण 3 में x का पक्षांतर हो गया, इसी x का मान समीकरण 2 में भर देंगे, तो आपका y का मान निकलेगा। जैसे ही y का मान निकलेगा वैसे ही समीकरण 3 में भर देंगे, हो गया, तो लिखेंगे ओ और समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 कौन है, यहाँ कौन, x बराबर 14 माइनस में, लिख सकते हैं x बराबर 14 माइनस वाई, x इज पर टू 14 माइनस से माइनस, y का मान हमको भरना है, y का मान क्या मिला है 5, तो y का मान 5 भर देते हैं, x का मान कितना आ जाएगा, 14 में से 5 जाएगा 9 आ जाएगा, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं अतः x इक्वल टू 9, y इक्वल टू 5। तो आप याद कीजिए इसके पीछे हम बनाए हैं विलोपन विधि से, इसी सवाल को बनाए थे, तो x का मान 9 आया था, y का मान 14, और प्रतिस्थापन विधि से भी बनाए, तो वही है x का मान 9, y का मान 5। तो आप इस प्रकार से हल कर सकते हो कि ना, विलोपन और प्रतिस्थापन। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 3.5, क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं 2 का 1 है और ये 2 का 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 जो है बोल रहा था कि यहाँ पर ए बी के किस मान के लिए अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए शर्त बताए थे, अनेक हल कब होता है, जब a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2, जब सब के बराबर हो जाए तो बोल सकते हैं अनेक हल। ठीक, अब यहाँ पर देखें के किस मान के लिए कोई हल नहीं है, कब, जब सब के बराबर किया और लास्ट में कर देगा नहीं, a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू नॉट c1 बटा c2, इस स्थिति में बोल सकते हैं अपरिमित रूप में कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं, इसका बोल सकते हैं अनंत है। तो इसी शर्त को लगाकर हमको ये दोनों सवाल को बताना है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 नंबरिया हमको बताना है, तो इस क्वेश्चन को हम आपको बताते हैं और इस क्वेश्चन को बनाएंगे, इक्वेशन बनाकर आपको रेडी कर देंगे, और विलोपन विधि इस चीज प्रकार हम आपको सिखाएं उसी प्रकार हल कर देना। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन फिक्स है 2 नंबर में टच। 3x प्लस वाई इक्वल टू 1 समीकरण एक मान लेते हैं, और दूसरा का है 2k माइनस 1, 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू 2k प्लस 1 इक्वल टू समीकरण 2 में हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इस समीकरण में a1 और 2 को a1 बटा a2, ये a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2, यानी a1 b1 c1 से तुलना करना है, a2 b2 c2 से। तो डायरेक्ट चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, इस समीकरण को a1 x यहाँ पर लिख सकते हैं प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0, केवल आपको दिखा रहे हैं कि ऐसा तुलना किया रहता है, ठीक है। तो इसके माध्यम से हम a1 का मान निकाल सकते हैं, इसलिए a1 का मान देख सकते हैं, x खत्म तो a1 का मान 3 हो गया, यह देखिए y से y खत्म तो b1 का मान हो जाएगा 1, और c1 का मान आप देख सकते हैं बराबर की इधर c1 है, तो ये जो बराबर में 1 है इसको इधर फेंकेंगे तो माइनस में आएगा, यानी c1 का मान हो जाएगा -1, समझना पड़ेगा अच्छा से, ठीक ना।
देखिए बराबर के इधर C1 है तो E1 को इधर फेंकेंगे तब ना C1 का मान क्या जाएगा। इधर जब आएगा इधर प्लस में, इधर फेंकेंगे माइनस में आ जाएगा, यानी C1 का मान माइनस में। अब दूसरा का को हम तुलना करेंगे A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। सर A2 यहाँ पर देख सकते हैं x खत्म, तो A2 का मान आपका हो जाएगा ये 2k माइनस 1, ठीक। B2 का मान यहाँ पर देख सकते हैं y से y कैंसिल, तो ये B2 का मान हो जाएगा, B2 का मान होगा k माइनस 1। और C2 का मान, तो C2 आप देख सकते हैं यहाँ पर C2 जो है बराबर के इधर है, ये K2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। यहाँ पर आपको दिखाई ना देगा अच्छा से, तो हम यहाँ पर लिख दिए A2 का चर्चा होगा, तुलना कर दिए, A2 का मान निकल गया, B2 का मान निकल गया, C2 देख सकते हैं बराबर के इधर है। और यहाँ पर जो है ये 2k प्लस 1 बराबर को उधर सबको समुच्चा इसको पोस्ट लगाकर क्या करेंगे, बराबर के इधर फेंकेंगे। तो बराबर के इधर फेंकेंगे, ये हमारा C2 का मान हो जाएगा, C2 का मान हो जाएगा माइनस में, सब समुच्चय आ जाएगा इधर माइनस में आ जाएगा, माइनस में 2k प्लस 1, ये होगा C2 का। अब शर्त के अनुसार हमको चलना है, यहाँ पर देखिए हेडिंग पर ये क्या बोला, k के किस मान के लिए कोई समीकरण नहीं है। ऐसा इक्वेशन ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता है, बोलेगा कि प्रतिच्छेदी है तो हल कीजिए, तो अब ऑप्शन के अनुसार आप चूज कर सकते हैं। या कोई हल नहीं है तो इसको 2 नंबर में फिक्स है, कितना ऑब्जेक्टिव में भी आता है, लेकिन एक क्वेश्चन 2 नंबर में रखेंगे बस। चलिए, शर्त बोला के किस मान के लिए कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, कब होता है यहाँ पर लिखेंगे चूंकि कोई हल नहीं है। क्वेश्चन में ही आपको बोल दिया है के किस मान के लिए समीकरण का कोई हल नहीं कहेंगे, लिखेंगे चूंकि कोई हल, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, इसलिए कोई हल नहीं है, इसलिए फॉर्मूला लगेगा कौन, वही जो कोई हल नहीं होता किसमें नहीं होता है, A1 बट्टा A2, A1 बट्टा A2 इक्वल टू B1 बट्टा B2, B1 बट्टा B2 इक्वल टू नॉट C1 बट्टा C2। इसी स्थिति में बोल सकते हैं समीकरण का कोई हल नहीं। क्यों भाई, क्योंकि दोनों बराबर गया, तीसरा में लास्ट नहीं, यानी सब सबके बराबर किया, लास्ट में मामला गड़बड़ा गया, तो कहीं का नहीं रह जाएगा, इसका मतलब कोई हल नहीं। तो चलिए हम केवल मान भरते हैं, यहाँ पर हम मान भरते हैं। A1 का मान 3 भर दिया, A2 का मान देख सकते हैं 2k माइनस 1 इक्वल टू B1 का मान 1 और B2 का मान हो जाएगा k माइनस 1 इक्वल टू C1 का मान माइनस 1 और C2 का मान हो जाएगा माइनस 2k प्लस 1, ठीक। फिर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। एक बात और, हमको सिर्फ k का मान निकालना है, सिर्फ k का मान से मतलब है, ठीक ना, इक्वल टू यहाँ पर नोट दिया है, तो आप देख सकते हैं हमको k का मान चाहिए, तो हम इस प्रकार से केवल चलते ही दोनों में तो k का मान निकल लेगा, तीसरा को और हम एजा छोड़ देते। शर्त अनुसार हमको सिर्फ k का मान निकालना, तो पहला दूसरा के साथ चलेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे, कुछ नहीं है। देखा था ना, उठाएंगे जब जब पहला उठाएंगे सेकंड के साथ, यानी पहला है आपका 3/2k माइनस 1, यहाँ पर देख सकते उतार दिए इसको, 3/2k माइनस 1 उतार दिए, बराबर बराबर इसको उतारेंगे 1/k माइनस 1 इक्वल टू नॉट है, इसको हटा दी, पहला दूसरा के साथ चल लेना है क्योंकि k का मान निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई गुना के लिए इसमें इससे गुना कर सकते हैं, इसमें ऊपर नीचे कैची गुना, ठीक। तो सबसे पहले की में किससे गुना कर देते हैं, ये भी k हो जाएगा, चलिए अब देख सकते हैं 3 में k से गुना किया 3k, माइनस से माइनस और 3 में 1 से गुना किया 3 इक्वल टू, फिर इसमें 1 में इतना से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2k माइनस 1। अब k वाला एक साइड और बिना के वाला एक साइड, यानी जाती जाती एक तरफ। यहाँ पर देख सकते हैं 3 के पहले से इधर बराबर में 2k है, प्लस में है, इधर फेंकते हैं माइनस में आ जाएगा 2k, और बराबर में माइनस 1 ऑलरेडी पहले से, इधर माइनस में 3 है लेकिन उधर प्लस में जाएगा, तो ये हो जाएगा 3k में से 2k का टाइम कितना, एक ओके बचेगा, इधर 3 में से एक जगह 2, यानी आपको k का मान 2 निकलेगा, तो हमको k का ही मान निकालना होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन 1-2 एग्जाम में दे सकते हैं, ठीक है ना।